नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर के मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय के डीन को गोली मारने की वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाश कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डीन राजवीर सिंह को गोली मारकर फरार हो गए हैं। डीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना दोराला इलाके के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की है। जब डीन राजवीर सिंह अपने घर के लिए रवाना हुए तभी विश्वविद्यालय के बाहर घात लगाए बैठे कार सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में फिलहाल हड़कंप मच गया है। फायरिंग की सूचना मिलते ही एसएसपी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डी राजवीर सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। दोराला इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और बातचीत करने के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, घटना में क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? देखिए, घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है तो माना जा रहा है कि कहीं ना कोई रंजिश का मामला रहा होगा, लेकिन रंजिश क्या है, किन लोगों के साथ है, अभी तक तमाम ऐसे सवाल है पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं और खुद पुलिस को भी नहीं पता कि आखिर वजह क्या है। बेहद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद सेंटर्स में उन्हें रेफर कर दिया गया है। वेंटिलेटर पे फिलहाल इस तरह राजवीर सिंह है। मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन है राजवीर सिंह, जो अपनी गाड़ी से निकले थे और वहीं विश्वविद्यालय के बाहर बदमाश घात लगाए बैठे थे और जैसे ही राजवीर सिंह निकले तो उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। निखिल, कार में सवार थे बदमाश, ऐसे में उनको कोई ट्रेस किया जा चुका है, पता लगाया जा सका है कि कौन सी कार थी, कितने लोग उसमें सवार थे? देखिए, तमाम अभी अनसुलझे सवाल है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि कौन लोग थे, किन लोगों ने गोली मारी है और उसकी वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें बिल्कुल निखिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण जल्द ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ होली से पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि 17 और 18 को होली और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख होने की वजह से होली के पहले ही शपथ ग्रहण हो सकता है। ये यहां पर बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, यानी कि होली से पहले योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में होगा। होली से पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर अपने पहले कार्यकाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और वहां पर औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा। स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद थे। राजभवन की तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की, उस बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है वो योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक की इस्तीफे से पहले, वो तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक औपचारिक तौर पर जाकर के इस्तीफा दिया, नई सरकार की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इधर उत्तर योगी सरकार के धर्मार्थ कार्य और पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने एक बार फिर वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट से जीत दर्ज की है। पिछले 40 सालों से इस सीट पर बीजेपी जीतती आई है। हालांकि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा, जिसको लेकर नीलकंठ तिवारी ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। उन्होंने नई सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर कहा है कि जो संगठन तय करेगा वो जिम्मेदारी निभाएंगे। पूर्वांचल की बात करें तो 2 ब्राह्मण चेहरे हार गए और आप ही इकलौता ब्राह्मण चेहरे थे जो जीते। तो ऐसे में फिर लखनऊ में एक बार तेज चर्चा है कि आप एक बार फिर जो है मंत्री बनेंगे। इस बार आपका कद पहले के मुकाबले बड़ा होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो तय करना होगा तय करेगी। भारतीय जनता, हमारे यहाँ संगठन में दायित्व दिया जाता है अलग अलग, किसको कब क्या करना है वो संगठन तय करता है। संगठन का काम है, संगठन तय करेगा।
नोएडा में पंकज सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। पंकज सिंह ने बीजेपी की जीत के लिए नोएडा और यूपी की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर वोट किया। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चाहती है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जो सच्चाई की जीत है, डेवलपमेंट की काम जो हुए हैं उस पर जो जनता ने मुहर लगाई है, वह अब एक तरीके से सपा बसपा कांग्रेस की ये जाति मजहब के बीच में लोगों को बांट कर राजनीति करना, इन सबको डिस्कार्ड करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति रह रहा हो उसको बाहर का कहना, ये मतलब इस तरीके से क्षेत्रवाद, भाषावाद, जाति मजहब के आधार पर जो लोगों को बांट कर राजनीति करने की कोशिश थी, उसको लोगों ने डिस्कार्ड किया है। और जो नोएडा में और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लोगों को एसपी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। वहीं सहारनपुर की नकड़ सीट से हार के बाद पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में धर्म सिंह सैनी हार के लिए अपनी बिरादरी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिरादरी के लोग गुमराह हुए हैं। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि अब राष्ट्रवाद का झंडा नहीं, बड़ा डंडा आएगा। समाजवादी पार्टी की चुनाव में हार और फाजिल नगर से अपनी सीट गंवाने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हूं, समय समय पर बीजेपी को घेरते रहेंगे। ये है कि भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन भाजपा पर जो हमने आरोप लगाए थे आज वो जिंदा है। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और उसके सरकार बनने से भी मुझे कोई गम नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया, जिससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि हार के सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के चौपन इलाके के तेलगुड़वा चौराहे में गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग मारपीट में घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां 4 की हालत को नाजुक देखते हुए जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष जीत का जश्न मना रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने गाना बजाने का विरोध किया था। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर सहारनपुर से, जहां पर देवबंद जेल में बदमाशों ने जेलर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने जेलर के ऊपर कई राउंड फायरिंग भी की है। जेलर ने पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई है। फायरिंग की आवाज सुनकर सिपाही मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। जेलर के मुताबिक रात को जब वो जेल में टहल रहे थे, उसी दौरान जेल की बाउंड्री वॉल के पीछे से 2 लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। मौके से 2 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं।
कारागार के मुख्य गेट से वापस अपने आवास की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं समझा कि कोई पटाखा इत्यादि चल रहा होगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा बाउंड्री वाल के बाहर के 2 व्यक्ति तमंचे से फायर कर रहे थे हमारी तरफ को। फिर मैं और बढ़ा आगे तो गेट की तरफ, तो वहाँ फिर फायर किए उन लोगों के द्वारा। तो वहाँ जेल वार्डर शरद, जेल वार्डर गिरी प्रसाद एवं PAC आरक्षी सचिन भी वहाँ मुझे मिल गए गेट के पास। तो मैंने जब उनसे कहा क्या फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा साहब फायरिंग हो गई है। तो हम चारों लोग वहाँ छुप गए।